अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, आज हम अपना यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट है, मैग्नेट किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट आयरन इज कॉल्ड अ मैग्नेट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम कहते हैं ये मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल का मीनिंग होता है कुदरती। ठीक है, कुदरती मैग्नेट्स जो होते हैं, मकनातीस कहते हैं मैग्नेट को, जो पाए जाते हैं दुनिया में बहुत सी फॉर्म में, बहुत से पार्ट्स में पाए जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट लुक लाइक अ डार्क कलर्ड रॉक। कह रहा है कि ये डार्क कलर के रॉक में जो है वो यानी पत्थर की शक्ल में ये पाया जाता है। इट इज कॉल्ड लेडोस्टोन और मैग्नीटाइट। इसको हम क्या कहते हैं? लेडोस्टोन भी कहते हैं और मैग्नीटाइट भी कहते हैं। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट क्या है? अ नीडल और एन आयरन नेल कैन बी मेड इनटू अ मैग्नेट बाय स्ट्रोकिंग इट इन वन डायरेक्शन मेनी टाइम विद वन पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कह रहा है कि कभी आप नोट करिएगा, जो नीडल जो आपकी मामा घर में सिलाई के लिए या जो है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ करती हैं, और उसके जो उसका जो एक लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, वो क्यों गोल्डन नज़र आता है? क्योंकि वो यही कह रहा है कि नेल या हमारे पास जो नीडल है ये मेड किया जाता है, बनाया जाता है किससे? मैग्नेट स्ट्रोकिंग से। ठीक है, यानी उससे रगड़ कर बनाया जाता है और उसको बहुत सी इन वन डायरेक्शन में बहुत दफ़ा जो है वो उसी पोल के साथ रगड़ा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड अप ऑफ हार्ड स्टील। कह रहा है आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ये हार्ड स्टील के बनते हैं। दीज रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि कशिश होती है खींचने की अपनी तरफ आयरन को, वो बहुत अरसे तक रहती है। सच मैग्नेट्स आर नाउन एज परमानेंट मैग्नेट्स। और इनको हम क्या कहते हैं? ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ठीक है, इसको अपनी बुक में हाईलाइट भी करें। जो लाइंस आपको हाईलाइटेड नजर आ रही हैं उनको हाईलाइट करें क्योंकि इनमें से आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अल्निको मैग्नेट्स आर मोस्ट पावरफुल। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में से अल्निको मैग्नेट जो है ये सबसे पावरफुल है। दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट मिक्स्ड विद स्टील। कह रहा है कि जब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को स्टील के साथ मिक्स किया जाता है तो कौन सा मैग्नेट बनता है? अल्निको। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स इवनली इन ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कह रहे हैं कि आपने आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल यानी छिड़काव करना है उनका। पुट अ मैग्नेट ऑन द फिलिंग एंड लिफ्ट द मैग्नेट। कह रहे हैं कि एक मैग्नेट जो है वो उसके ऊपर फेंकें या उसके ऊपर रखें और उसको जब आप उठाएंगे यू विल सी दैट द फिलिंग विद बी क्लस्टर्ड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। व्हाई इज दिस? कह रहा है कि जितने भी वो उसकी फिलिंग यानी आयरन फिलिंग होगी वो सारे उसके जो है वो पोल्स के साथ जुड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा है कि इसका एक जो है जो है फोर क्लास की आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आगे भी पढ़ते हैं कि मैग्नेट का एक पार्ट नॉर्थ पोल होता है और एक पार्ट साउथ पोल होता है। ठीक है, कुछ जो है वो नॉर्थ पोल के साथ जुड़ जाएंगे और कुछ साउथ पोल के साथ जुड़ देंगे। जैसा कि हमारे पास है शेप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट कैन बी डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं, हॉर्स शू शेप में भी हो सकते हैं। हॉर्स शू शेप का मतलब होता है घोड़े की जो पाँव का डिजाइन होता है ना वो इस शेप का होता है। यू शेप के भी हो सकते हैं, ये यू शेप नहीं है, ये यू शेप है। और राउंड भी हो सकते हैं यानी गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, द एंड्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। इनके एंड्स को हम क्या कहते हैं? इसके पोल्स हैं। वन एंड इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज द साउथ पोल। द फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। कह रहे हैं इसकी जो फोर्स होती है वो पोल्स पे बहुत स्ट्रांग होती है। दैट्स वाई हमने पिछले पेज पे जो आयरन फिलिंग्स के बारे में पढ़ा है इसलिए वो उसके जो है वो पोल्स के साथ जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट में है टू मार्क द पोल ऑफ ए मैग्नेट। आपने पोल ऑफ मैग्नेट को मार्क किस तरह करना है? टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ क्लैम्प। कह रहे कि उसको जो है वो आपने एक सेंटर से बांध के उसको लटका देना है। द मैग्नेट विल हैंग सो दैट इट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। आप उसको छोड़ देंगे तो उसका खुद ब खुद एक पार्ट जो है वो साउथ पोल की तरफ चला जाएगा, एक नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, द एंड दैट पॉइंट टू द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा और जो ऑपोजिट होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, ये किसी भी मैग्नेट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का या उसके पोल
पोल्स फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका है। अमेजिंग फैक्ट में है द अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ जो है यानी हमारी जो ज़मीन है ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है वो उस तरह बिहेव करती है एंड इट हैज़ मैग्नेटिक पोल्स, और इसके मैग्नेटिक पोल्स भी हैं नियर इट्स साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जिस तरह बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है इसी तरह इसके भी जो है वो डायामीटर में यानी इसके सेंटर में इसका एक यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है उसके बाद, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड एन आयरन रॉड। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक कॉइल है वायर की जो कि राउंड किया जाता है आयरन रॉड, यानी आयरन रॉड के आस इर्द गिर्द जो है वो तार को राउंड किया जाता है यानी लपेट दिया जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब इसमें से इस साइड से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी द आयरन रॉड बिकम अ मैग्नेट, तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। सिंस इट डज नॉट रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो नहीं होंगी। व्हेन द करंट इज रिमूव, जब उसमें से करंट रिमूव हो जाएगा तो वो जो है वो एक आयरन रॉड बन जाएगा, और जब उसमें से करंट जो है वो पास आउट हो रहा होगा तो वो एक मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेट का काम करेगा। इट इज नाउन एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट, इसको हम कह सकते हैं कि ये टेम्पोरेरी मैग्नेट है। ठीक है, उसके बाद है फोर्स ऑफ ए मैग्नेट। फोर्स ऑफ मैग्नेट क्या है, यू कैन पिक अप स्टील पिन्स एंड पेपर क्लिप विदाउट अ मैग्नेट। कह रहा है कि आप जो है वो स्टील पिन्स को और पेपर क्लिप को विद मैग्नेट जो है पिक कर सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। यू हैव टू पुल हार्ड टू पुल द पिन्स ऑफ द मैग्नेट। कह रहा है कि आपको जो है वो उसको हार्डली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो है वो एक दफ़ा उसको लगा के पुल करना पड़ेगा उनको उठाने के लिए। द फोर्स विच होल्ड ऑब्जेक्ट टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स जो मैग्नेट को जो मैग्नेट की फोर्स होती है जो इन पिन्स को होल्ड रखती है यानी पकड़े रखती है उसको हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये इसकी किसकी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स है। ट्राई टू पिक अप अ स्टील पिन एंड टूथ पिक विद अ मैग्नेट। कह रहे हैं कि आप स्टील पिन को या टूथ पिक को मैग्नेट के साथ पकड़ने की कोशिश करें। यू विल सी दैट द मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट टू द टूथ पिक। आप देखोगे कि मैग्नेट जो है वो टूथ पिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ स्टील पिन को उठाएगा। इट विल ओनली अट्रैक्ट द सर्टेन मटीरियल सच एज आयरन। वो किन किन मटीरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन को, स्टील को, निकल को एंड कोबाल्ट को। वुड, रबड़ एंड पेपर आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ये सब क्या है हमारे पास, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। उसके बाद है हमारे पास 4 क्लास आई वॉन्डर में है प्लेस सम पिन ऑन द पीस ऑफ पेपर स्ट्रेच बिटवीन टू बुक्स, मूव अ मैग्नेट ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेपर, यू विल सी डैट द पिन विल मूव अराउंड द मैग्नेट। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। ये एक्सपेरिमेंट बहुत मजे का है जो आप अक्सर करते हैं। पेपर के एक साइड पे कॉइन रख के उसकी निचली साइड पे मैग्नेट को रख के आप उसकी मूवमेंट को जो है वो शो कर सकते हैं कि वो किस तरह मैग्नेट के अकॉर्डिंग मूव करता है। मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज थिन कार्ड। कह रहा है कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के जिस तरह के पेपर के आप इस साइड पे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ हम मैग्नेट रखें और यहाँ हम कॉइन रखें या कोई और चीज़ रखें तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर सकता है। आज का आपका लेक्चर यहाँ तक ही है। आई होप कि आपको सबको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच।